अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो सब। उम्मीद है आप सब ठीक होगे। आज हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारे आज की वीडियो का जो टाइटल है वो है जॉन मिल्टन, यानी उसकी बायोग्राफी और उसके वर्क के बारे में, उसकी लाइफ हिस्ट्री जो है उसके बारे में। ओके, हम पहले शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि उसकी बायोग्राफी को 1608 से लेकर 1672 तक डिस्कस करते हैं शॉर्ट। ओके, पॉइंट टू पॉइंट में। जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608 को लंदन में पैदा हुए। ओके, उसने इब्तिदाई तालीम जो हुए 1617 में उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया। 1625 में वो क्रिस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिल हुआ और 1629 में कैम्ब्रिज से बीए की डिग्री हासिल की उन्होंने। 1632 में कैम्ब्रिज से एमए की डिग्री हासिल की और 1625 और 32 के दरमियान जब वो कैम्ब्रिज में थे तो उन्होंने ऑन द फेयर एंटिविटी मॉर्निंग लिख की। ओके, 1632 और 38 के दरमियान वो हार्टन में रहे और पेंसरोज और एलेक्जरी लिख की। ओके, 1634 में और 1637 में लेसेडास लिख के उन्होंने। 1638 से 39 तक उसने पारिस को विज़िट की, गुनावा को विज़िट की, फ्लोरेंस को विज़िट की, रोम यानी एटलो को विज़िट की और नापोलिस को विज़िट की। ओके, 1639 में जब उन्होंने सिविल वार के बारे में सुना तो वो वापस घर लौट आया और बच्चों को पढ़ना शुरू किया। 1640 में लॉन्ग पार्लियामेंट वजूद में आ गई। 1641 में उन्होंने 5 पैम्पलेट्स जो एंटी एपिस्कोपल थे उन्होंने वो लिख दिए। 1642 में वो चर्च में रहे। मेरी पॉल से शादी की और तकरीबन 1 या 2 हफ्ते बाद वो अपने घर वापस लौट गई, यानी उससे कुछ बात पे खफगान हुआ और वो वापस अपने घर लौट गई। ओके, 1643 में पार्लियामेंट ने बिल पास की कि बुक्स के लिए लाइसेंस जो है वो लाजमी होगा। 1643 से 45 तक मिल्टन ने 4 डिवोर्स रिसाले लिखे। ओके, 4 डिवोर्स रिसाले लिखे उन्होंने मेरी फाल को लिख के। 1644 में एरोपिजेटिका और ट्रक टैक्ट वजूद में आई। ओके, 1645 में पॉल वापस लौट गई। मेरी पॉल जो थी वो 1645 में अपने बाप के घर से वापस अपने हस्बैंड के पास पहुंच गई। 1649 में किंग चार्ल्स I मर गया। किंग चार्ल्स एक जो था वो 1649 में मर गया। 1651 में मिल्टन ने लातीनी में इंग्लिश लोगों की दिफा की, मतलब जो सिविल वार था उनके बारे में उन्होंने लोगों की दिफा की। 1652 में मिल्टन आंधा हो गया और उसके बेटे जॉन और मैरी की मौत भी हुई। मेरी पॉल और जॉन भी वफात पा गए 1652 में और उसकी नज़र भी चली गई। 1653 में क्रैमवेल लॉर्ड रिचर प्रोटेक्टर बन गए। ओके, 1654 लातीनी से उन्होंने फिर से इंग्लिश लोगों की दिफा की। 1656 में कैथरीन से शादी की उन्होंने। 1658 में कैथरीन वफात पा गई और मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट भी शुरू की और क्रैमवेल भी दुनिया से चल बसे। क्रैमवेल किंग थे। ओके, 1660 में चार्ल्स ने हुकूमत संभाल ली। ओके, चार्ल्स II ने हुकूमत संभाल ली। 1663 में मिल्टन ने एलिजाबेथ मेंशल से शादी की। 1664 पैराडाइज लॉस्ट मुकम्मल हो गया। ओके, 1667 पैराडाइज लॉस्ट 10 वॉल्यूम में पब्लिश हो गया। 1671 पैराडाइज लॉस्ट फिर से 4 किताबों में छपवाया गया। 1672 सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट जो था वो 12 वॉल्यूम में तकसीम हो गया और छप गया और इसके बाद मिल्टन दुनिया से चल बसे। ये थी शॉर्ट इंट्रो जॉन मिल्टन के बारे में। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा डिटेल पे। जॉन मिल्टन जो थे वो 9 दिसंबर 1608 को ब्रैड स्ट्रीट चेप्सहाइड लंदन में पैदा हुए थे। ओके, उसके वालिद का नाम भी जॉन मिल्टन था। उसके वालिदा का नाम सारा जेफरी था और इसकी नज़र बहुत कमज़ोर थी जो बाद में मिल्टन को भी वरासत में मिल गई। जब 1652 हुआ तो मिल्टन भी अंधा हो गया। ओके, थॉमस हांग जो थे मिल्टन के पहले उस्ताद की, उनका मिल्टन पे जो था बहुत असर था। मिल्टन पढ़ाई के बहुत शौकीन था। ओके, 1625 में जब वो 17 साल की तो उन्होंने क्रिस्ट कॉलेज ज्वाइन की और वहाँ 7 साल तक वो रहे। उसने बीए की डिग्री भी
1629 में वहाँ से हासिल की। एमए की डिग्री 1632 में बीकेम्ब्रिज से हासिल की। वो यूनिवर्सिटी में ही थे जब उन्होंने अपना पोएटिक टैलेंट जाहिर किया। इसकी सबसे पहली नज़म ऑन द डेथ ऑफ फेयर एंड फेंट थी, जो उसने अपनी बांजी की याद में लिखी थी। जब उसकी बांजी वफात पा गई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी नज़म लिखी ऑन द डेथ ऑफ फेयर एंड फेंट। ओके, उसने ये लिखी। यूनिवर्सिटी लाइफ में जो नज़में उसने लिखी, इसमें एट सोलेमन है, ओके, टू द नाइटिंगेल है, मोरिक है, ओके, अराइम ऑफ द एज है और अब 23 ये नज़में उसमें शामिल है। उसकी पहली और अच्छी नज़म जो थी ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ओके, ये 1629 में उन्होंने लिखी थी। उसने 1642 में उन्होंने मेरी फॉल से शादी की, ओके, जो शादी ही जो मतलब कुछ ही हफ्ते उसके साथ रही और उसके बाद जो है वो अपने बाप के घर वापस चल बसी। उस वक्त मिल्टन की उम्र 33 साल और मैरी की उम्र 17 साल थी। ओके, वो मिल्टन के साथ खुश नहीं थी और 6 हफ्तों से वो 6 हफ्ते बाद वो वापस घर लौट गई। मिल्टन ने तलाक के बारे में सोचा और उन्होंने इसे एक बड़ा रिसाला तलाक अरसाल किया। फिर उस रिसाले को वापस करके उसने मेरीपाल को अपने घर बुलाया। जब 1645 का साल शुरू और उससे शादी मतलब उसने वापस बुला लिया। ओके, वो वापस हस्बैंड के घर आ गई तो उससे उनकी 3 बेटियां पैदा हो गई। मेरीपाल जो थी वो 1652 में मर गई। ओके, 4 साल बाद मिल्टन ने दूसरी शादी की और लड़की का नाम कैथरीन वुडकॉक था। ओके, कैथरीन वुडकॉक से उसने दूसरी शादी की। वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन शादी की अगली साल ही कैथरीन बच्चे की पैदाइश में दुनिया से चल बसी। मिल्टन ने एक बहुत ही अच्छी सनेट उसको बतौर तोहफा उसने डेडिकेट की। एक सनेट लिखी उन्होंने सनेट लिखी जॉन मिल्टन ने और कैथरीन को। कैथरीन जो थी उनको उसने बतौर तोहफा डेडिकेट किया। वो बहुत ज़्यादा स्टडी की वजह से मिल्टन की नज़र जो थी वो कमज़ोर होती जा रही थी और 1652 में जो है मिल्टन की नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो अब किसी काम का नहीं था और उसकी बेटी अभी उसके साथ रामदिली से पेश नहीं आती थी। ओके, कि एक शायर कहता है कि द पोएट्स डॉटर इज नॉट एग्जैक्टली कमर्शियल वर्क फार फ्रॉम बीइंग कॉर्डाइल्स। ओके, अब उसे किसी की ज़रूरत थी ताकि उसको संभाल सके। तो उसने क्या किया, उसने अपने दोस्त डॉक्टर फैगट को दरख्वास्त की कि इसके लिए कोई बीवी ढूंढे। उसने उसके लिए एलिजाबेथ मैनशल नामी लड़की ढूंढी जिसकी उम्र 25 साल थी और उससे 30 साल छोटी थी। जॉन मिल्टन से वो 30 साल छोटी थी। ओके, उसने उसके साथ 1663 में शादी की और उसने उन्हें आखिरी दिनों में बहुत खुश किया, मतलब उसके साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। ये थी शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। ओके, अब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में एरोफिजेटिका। ओके, कि किस तरह उन्होंने मतलब पार्लियामेंट हाउस में जो लोग थे और उन्होंने मतलब आम लोगों के जो आर्टिस्ट थे, राइटर्स थे, पोइट्स थे और वो बुक्स पब्लिश करना चाहते थे, लेकिन पैसों की वजह से उस पर लाइसेंस लग गया। ओके, और इस तरह उस लाइसेंस के ख़िलाफ़ जॉन मिल्टन ने एरोफिजेटिका लिखा। ओके, इसकी वजह क्या थी, क्यों लिखा उन्होंने, वो सारे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये है कि एरोफिजेटिका, व्हाट इज़ एरोफिजेटिका, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल एरोफिजेटिका, ये भी बहुत अहम टॉपिक है। इस पर भी हम अलग सी वीडियो बनाएंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो जो है वो बर वक्त पहुँच सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।